उसके बाद हम सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे आएंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। ओके, सी न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपना विजुअल स्टूडियो कोड आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं बता देता हूँ आपको, क्रोम ब्राउज़र में चलेंगे आप, यहाँ पे आप लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। ओके, एंटर करेंगे तो आपको फर्स्ट वेबसाइट दिख जाएगी, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे विंडोज़ के लिए हम इंस्टॉल करने वाले हैं। अगर आपको ये किसी और उसमें, जैसे मान लो मैक यूज़ कर रहे हो तो मैक के लिए अगर आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो। उबंटू का ये सिंबल है तो उसमें अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें भी डाउनलोड कर सकते हो। मतलब आप कोई भी इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ कर रहे हैं, मैक कर रहे हैं, उबंटू कर रहे हैं, रेड हैट, ये सारे हमारे इंटरफेसेस रहते हैं, तो हम उस हिसाब से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आपको डाउनलोड, यहाँ पे क्लिक करना है और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। सो इसको हम ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को। सबसे पहले हम यहाँ चलेंगे फाइल में और ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। और जो अभी अभी हमने फोल्डर क्रिएट किया है उसे सिलेक्ट करेंगे, न्यू फोल्डर 4 के नाम से, और इसको ओपन कर देंगे। हम देख सकते हैं न्यू फोल्डर 4 जो है हमारा ओपन हो चुका है और यहाँ पे भी लिखा आ चुका है न्यू फोल्डर 4। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम न्यू फाइल बनाएंगे। मान लो आपने लिखा हेलो डॉट, हम जो भी फाइल बनाते हैं HTML की, उसका एक्सटेंशन होता है HTML। ठीक है, एंटर प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारी HTML फाइल आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट के ऊपर 1 के ऊपर जो एक्सक्लेमेशन साइन है उसको प्रेस कर रहा हूँ। ये इसको बोलते हैं हम एमेट एब्रीविएशन। क्या बोलते हैं? एमेट एब्रीविएशन। तो हम जैसे ही एंटर करेंगे ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा कोड, देख सकते हैं आप। करना कुछ नहीं है, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। शिफ्ट और 1 के ऊपर एक्सक्लेमेशन साइन है उसको प्रेस करना है कीबोर्ड से और एंटर कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली कोड जनरेट होके आ जाएगा। बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था हेड टैग के अंदर मेटा टैग। ठीक है, देखो मेटा टैग के अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, मैंने आपको बताया था। जैसे जैसे नेम में होता है ना, व्यू पोर्ट होता है, कंटेंट होता है, विड्थ, डिवाइस विड्थ, इनिशियल स्केल, तो ये बहुत ज़रूरी है रिस्पॉन्सिव के लिए। ठीक है, UTF-8 बेसिकली टेक्स्ट एंड कोडिंग के लिए यूज़ करते हैं हम इसको। बाकी मैं डिटेल में आपको आगे नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, बट फ़िलहाल अभी हम देखते हैं। हमने लिखा H1, एंटर किया और हमने लिखा हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैंने ये लिखा हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर, कुछ भी लिख सकते हैं आप। हमने इसको सेव करा और अब हम इसको लाइव चलाएंगे। लाइव कैसे चलाएंगे, यहाँ आपको ये दिख रहा होगा गो लाइव का, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं ये इसने इसको ओपन कर दिया एक नए डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पे हम क्रोम ब्राउज़र में इसको देख सकते हैं, लिखा हुआ है हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर, और ये बोल्ड हुआ हुआ है, देख रहे हैं आप, ये डार्क कलर हुआ हुआ है इसमें।
ऑटोमेटिकली। अब हम मान लो मैंने बताया था टाइटल, मान लो मैंने लिखा वेलकम, ठीक है, सेव करा इसको और देख सकते हैं आप वेलकम यहाँ लिखा आ गया। सिर्फ हमने सेव करना है क्योंकि हम ये लाइव सर्वर चल रहा है, तो हम जैसे ही सेव करेंगे वैसे यहाँ पे शो हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप ये वेलकम लिखा आ गया हमारे टाइटल में। क्लियर है? अब ये तो सबसे बड़ा टैग हो गया H1। अब इससे छोटा अगर हम बात करें H2 टैग, मान लो मैंने स्टूडेंट्स लिखा, सेव करा, हम देख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, और पहले वाला स्टूडेंट कैसे लिखा हुआ, मतलब इससे तो छोटा ही है। उसके बाद फिर हम इसको कॉपी नहीं कह सकते, हम H3 कर सकते हैं और इसको हम कॉपी कर सकते हैं, मान लो कुछ भी है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, या आप खुद भी प्रैक्टिस करिए जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ सके, चीज़ें क्लियर हो सके। बस मेरा तो मेन मोटिव यही है, आपको नॉलेज प्रोवाइड करना। इसको मैंने सेव कर दिया और अब हम देखेंगे, अब डिफरेंस देखिए आप। सबसे पहले हमने लिखा स्टूडेंट्स, ये हमारा H1 है, फिर उससे थोड़ा छोटा H2, H3, H4, H5 और H6। H6 कितना छोटा है वो देखिए, दिख भी नहीं रहा। अगर हम इसको जूम करेंगे तो देखिए ये सबसे छोटा टैग होता है H6 टैग। क्लियर हुई चीज़ें? आप देखिए, इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं। अब हम मान लो P टैग लिखते हैं, P टैग। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो हम जनरेट कर सकते हैं, अगर हम इसमें लिखेंगे सिंपल लोरम, तो एंटर प्रेस करते ही यह ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारे पास आ जाता है। सो इसको हम ये देखिए रिफ्रेश हो गया और ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब सपोज कीजिए कि मैंने ना इस पम्प के बाद ये डॉलर सीट, ये मेरे को नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो मैं सिंपली BR टैग का एंटर कर दूंगा और इसको कोई ज़रूरत नहीं है क्लोज करने की, क्योंकि मैंने बोला था ये सेल्फ क्लोजिंग टैग्स हैं। तो देख सकते हैं आप कि लोरेम आइसक्रीम, इसके बाद डॉलर स्टार्ट हुआ नेक्स्ट लाइन से। क्लियर है? अब मैं चाहता हूँ कि ना ये जो डॉलर वर्ड है ना, इसको बोल्ड कर दो, तो हम बोल्ड के लिए B टैग का यूज़ करेंगे और इस डॉलर वर्ड को उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, सेव कर देंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो डॉलर वर्ड है ना वो बोल्ड हो चुका है। समझ में आ रही है चीज़ें? अब बोल्ड के लिए एक तो B टैग यूज़ होता है और एक स्ट्रॉन्ग टैग भी यूज़ होता है। कौन सा टैग होता है? STRONG, स्ट्रॉन्ग टैग। इसका भी यही मतलब है कि हम बोल्ड कर रहे हैं किस चीज़ को ना। सेव किया और हम देख सकते हैं ये भी हमारा बोल्ड हो चुका है। समझ में आ रही चीज़ें? उसके बाद ओके, उसके बाद अब मान लो अब ये ओमनीज है, ठीक है, इसको मेरे को इटैलिक करना है, तो आई टैग का यूज़ करेंगे, स्मॉल आई का। इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ और इसको सेव करते हैं और इसका इफेक्ट देखते हैं और देख सकते हैं कि ये जो ओमनीज है ना वो इटैलिक हो गया। ठीक है, तो बोल्ड, इटैलिक और अब आता है अंडरलाइन। मान लो अंडरलाइन के लिए हम यू टैग का यूज़ करते हैं, ओनली यू टैग। तो देख सकते हैं हम ये जो वर्ड था सिमिली, ये हमारा अंडरलाइन हो चुका। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों हो चुके हैं हमारे यहाँ पे टैग्स, और यहाँ पे BR टैग भी हो चुका है नेक्स्ट लाइन के लिए। क्लियर है ये सारी चीज़ें आपको? उसके बाद हम यूज़ करते हैं मार्क टैग।
अब मार्क, मेरे को ये चीज़ हाईलाइट करनी थी, मेरे को ये चीज़ यूज़र को दिखानी है, क्लाइंट को दिखानी है, भाई देख ये हाईलाइट कर रखी है, तो उसके लिए हम मार्क टैग का यूज़ करते हैं। मार्क कर दिया भाई हमने इस चीज़ को। क्लियर हो रही हैं आपको सारी चीज़ें? अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये जो डेसिमस है ना, इसको हम सबस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे। इसको बोलते हैं SUB को सबस्क्रिप्ट टैग। ओके, तो देखते हैं हम इसको इफेक्ट। अब हम देख सकते हैं सबस्क्रिप्ट टैग ये नीचे आ गया थोड़ा सा। ओके, एक होता है सबस्क्रिप्ट, एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। अब सपोज करो ये जो वीरो वर्ड है ना, वीरो SUP सब सुपरस्क्रिप्ट, ये तो सबस्क्रिप्ट हो गया, ये थोड़ा नीचे आ गया। जैसे मान लो हम मैथ की इक्वेशन लिखते हैं ना, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले आप इसका इफेक्ट देखिए। ये देखिए वीरो। अब इसका यूज़ कहाँ होता है सुपर सबस्क्रिप्ट का, इसको भी हम डिलीट करते हैं। सपोज करो आपने लिखा 2x प्लस प्लस 3 इक्वल टू 9, ठीक है। या इसको ऐसे नहीं कर सकते, इसको ऐसे करते हैं हम, 2 का स्क्वायर कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 2 है ना, ये 2 के ऊपर आए, मतलब पावर में आए। ये हम मैथ की इक्वेशंस के लिए यूज़ करते हैं सुपर और सबस्क्रिप्ट का। तो देखिए इसका इफेक्ट देखिए, हमने लिखा सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, और इसको हम डाल देते हैं इसके अंदर और इसको कर देते हैं सेव। और अब आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो ये एक पूरी इक्वेशन बन चुकी है, देख रहे हैं आप। तो हम इसको इससे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आप पेपर वगैरह सेट करते हैं, तो उस मतलब उस चीज़ को भी हम यहाँ से कर सकते हैं VS कोड के माध्यम से। और मेन तो हमारे टैग्स हैं जिनका यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। अब सबस्क्रिप्ट का भी यूज़ देख लेते हैं हम। जैसे क्या कर सकते हैं, ई कोस थीटा, थीटा तो थीटा तो नहीं, एंगल देखते हैं हम, ई कोस 5, उसके बाद प्लस साइन x इक्वल टू वाई। सपोज करो एक एग्जांपल लिया मैंने, कोई वैसे ही मैं मतलब आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो e के कोस 5, ये जो कोस 5 है ना, ये e के पैर में रखना है हमने, मतलब डाउन में रखना है। इन शॉर्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सबस्क्रिप्ट का। मैं जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ, ओके, बस आपको चीज़ें क्लियर हो। देखो e के नीचे आ गए कोस 5, देख सकते हैं आप, प्लस साइन x इज इक्वल्स टू वाई। हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे ना एक ऐसे कर दिया सपोज, अब मैं यहाँ पे एक सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करता हूँ। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों टैग्स का यूज़ है। देख सकते हैं पूरी एक इक्वेशन बन गया, e cos 5 प्लस साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। क्लियर है? समझ में आ रही है आपको सारी चीज़ें? उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे कमेंट सेक्शन क्या होती हैं, लिंक लिस्ट क्या होती है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो आप
बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू एंड हैव